सर, आज हम सब फॉरेन मिनिस्ट्री की वर्किंग पे अपने अपने बयान दे रहे हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं एक ही मुद्दे पर एक ही टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, विच कंसर्न माई कम्युनिटी। सर, सबको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान से बाहर अगर कोई इंडियन रिकग्नाइज होता है तो हम हैं। हम फ्लैग बेरर हैं इंडिया के। कहीं कोई पगड़ी वाला नजर आए वो कहते हैं इंडियन जा रहा है। और हम वो हैं जिन्होंने बाहर जाके कनाडा में 9 मेंबर पार्लियामेंट हमने इलेक्ट किए। कनाडा में एक प्राइम मिनिस्टर हमने डेमोक्रेसी में इलेक्ट किया। अमेरिका में पहला मेंबर पार्लियामेंट दलीप सिंह सौंद हमने बनाया। सिंगापुर में 2 पार्लियामेंट मेंबर हैं। अभी कोलालमपुर की इलेक्शन में 2 सरदार जीते हैं। लेकिन भारत सरकार की एमईए हमारे से कैसे बिताव करती है। सर, 1984 में ब्लू स्टार हुआ था, लेकिन आज एक ब्लैक लिस्ट कायम है भारत सरकार की, जो वो सिखों ने जिन्होंने उस वक्त 84 में डिमॉन्स्ट्रेशन किए वो इंडिया नहीं आ सकते। आपने उनके वीजा बंद कर रखे हैं। यू आर क्रिएटिंग एनिमिटी खुद। और वो एनआरआई जिन्होंने अमेरिका की वोट आपको दिलाई, अमेरिका के सेंटर को किसने विन आउट किया? हमारे लोगों ने। लेकिन वो इंडिया नहीं आ सकते क्योंकि आप कहते हो कि वो उस वक्त उन्होंने किया था। सर, फॉर गॉड सेक ये ब्लैक लिस्ट खत्म की जाए। एवरी सिख शुड बी अलाउड टू विजिट गोल्डन टेम्पल। हम रोज अरदास करते हैं कि मरने से पहले गोल्डन टेम्पल जाएं, लेकिन आप उनको अलाउ नहीं करते। अभी एक तरफ टूरिज्म कहते हो, एक तरफ कहते हो वर्ल्ड एक है, लेकिन उनको अलाउ क्यों नहीं करते? सेकंड सर, एक बड़ी अजीब सी बात है। इस वक्त कनाडा एक मुल्क है जहां सबसे ज्यादा इंडियन रहते हैं, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया नहीं गया। हमें यह पॉलिसी समझ नहीं आई कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर कनाडा क्यों नहीं जाता, और वहां से रिक्वेस्ट करती है क्यों नहीं जाते। सेकेंडली सर, हम बहुत फंक्शन करते हैं। अभी इन द पार्लियामेंट ऑफ कनाडा बैसाखी मनाई गई, इंडियन एम्बेसडर नहीं जाता। हम हर जगह फंक्शन करते हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसडर हमारे फंक्शनों में नहीं आते। इंडियन एम्बेसी पता नहीं समझ क्या है, हेट करती है। नॉट ओनली अस, इवन ऑर्डिनरी एनआरआई आर नॉट बीइंग सपोर्टेड। सर, इस पॉलिसी को बदलो। जो लोग बाहर बैठे हैं वो इंडिया के लिए बैठे हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसी वहां उनकी कोई मदद नहीं करते। सर, अभी एक नई बात मैं बताना चाहता हूं कि बहुत लोग इंडिया के, एवरीवन इज अवेयर कि इलीगल इंडिया से बाहर गए। अब इलीगल वर्ड हमारे लिए अच्छा नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट कहती है हम उनको क्यों ट्रीट करें, लेकिन फैक्ट यह है कि लाखों लोग इंडिया से बाहर बैठे हैं, उनको पासपोर्ट नहीं है। अभी 2 कंट्रीज में, स्पेन और इटली ने लिबरलाइज किया अपना रूल्स, और वो कहते हैं कि जो इलीगल बैठे हैं वो अपने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लाएं। भारत सरकार उनको सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं है। 2 बार हुआ और बेनिफिट पाकिस्तान ले गया। पाकिस्तान एम्बेसी ऑलवेज स्टैंड बाय देयर कंट्री मैन, इंडियन एम्बेसी नहीं करती। अगर वो पुलिस आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट लोगों को मिले तो थाउजेंड ऑफ पीपल विल गेट सिटीजनशिप। लेकिन व्हाई यू आर डिनाइंग दैट? दिस इज योर ड्यूटी टू हेल्प इंडियन। लेकिन ये नहीं हो रहा। डेली डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है इंडियन का स्पेन की एम्बेसी के बाद। सर, उनको आप देखिए कि ऐसा ही इटली में है। सर, ये मैं आपसे बात करता हूं। सर, इससे अलावा और देखिए, फ्रांस में स्कूलों में सिख बच्चों की टर्बन बैन है। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी चीफ गेस्ट गए, लेकिन अभी तक ये टर्बन का बैन दूर नहीं हुआ। सर, और सोचिए, हम सब सेकुलर हैं। मिडिल ईस्ट में सिख टेंपल नहीं बन सकता। सिर्फ अब अलाउ हुआ है दुबई में एक, और एक ईरान में पहला है। बाकी कंट्रीज को हम ये नहीं मना सके कि वहां हिंदू और सिख टेंपल बने। इसके लिए एमईए कभी कोई करना नहीं चाहती, और वहां लाखों लोग हमारे रहते हैं। सर, इससे आगे जाइए, अभी पाकिस्तान में क्या हुआ? स्वेत वैली का झगड़ा हुआ। स्वेत में सिख रहते थे, उनको कहा कि जजिया दो। जजिया मीन ए नॉन मुस्लिम शुड पे ए टैक्स, और 2 करोड़ रुपया सिखों ने दिया। लेकिन जजिया लेने के बाद भी उनको वहां से निकाल दिया गया। अब पिछले 3 महीने से सिख रिफ्यूजी बन के एक गुरुद्वारे में रह रहे हैं। अभी तक भारत सरकार का, क्योंकि मैंने रिटर्न सवाल लिया, उसका जवाब मिला, नॉट ए सिंगल ऑफिसर ऑफ एमईए हैज गॉन टू द गुरुद्वारा टू मीट दोज रिफ्यूजीज। आप श्रीलंका को जो जाते हैं, ठीक है, हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन जब सिखों का इश्यू होता है तो आप चुप हो जाते हैं। वाई यू आर नॉट हेल्पिंग दोज सिख हु आर हियर इन पाकिस्तान, जिनको जजिया भी और लग गया, घर से भी बाहर चले गए। सर, अभी 2 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं। 1 मिनट। सर, मेरी ये एक और राय है
کہ لاسٹ ایئر میں نے یہاں بولا اور فارن منسٹر صاحب پرناب مکھرجی تھے, میں نے ایک بھی آپ پھر دوبارہ دہرا کر رہا ہوں, our founder Guru Nanak is the only prophet in the world who went to many countries. میں نے کہا تھا let Indian embassies should take advantage of that. There are 10 countries which were visited by Guru Nanak 500 years ago. Why don't you celebrate those days in those countries? That will create goodwill for India, and also by that you invite others. The foreign minister promised here, ایک سال ہو گیا, nothing has happened. آپ نے اس بات کو نہیں کیا. سر ایک اور کہ یہ جو دو پنجاب ہے ہمارے, ایک پاکستان میں ایک ہماری پلیز شروع سے یہ رہی ہے کہ یہ پیپل ٹو پیپل موومنٹ ہو, وہ دو پنجابوں کی ہو سکتی ہے. وہ پنجاب ہم ایک ہی زبان بولتے ہیں, بٹ یو ڈونٹ الاؤ ویزا ٹو پاکستانی انٹلیکچوئل, they don't allow visa to our intellectual. Why can't we have visa offices in Lahore and Amritsar? اگر دو جگہ یہ دفتر کھلیں تو اس سے کیا ہوگا, پیپل ٹو پیپل موومنٹ جو دو پنجابوں کی ہے یہ بڑھے گی, اس میں ٹریڈ بڑھے گی, اکنامیکلی اٹ از بینیفیشیل ٹو بوتھ آف اس. وی بلیو کہ پیس کے لیے ان پنجابوں میں پیپل ٹو پیپل موومنٹ کو اسٹرینتھن کریے اور لوگ جائیں. ہو گیا